कि हमारे DSP साहब है उसकी वर्क के अंदर आता है। इसमें जो चोरी हुई थी उनमें से 6 चोरियाँ पिछले दिनों पकड़ी गई। तो मैंने सोचा कि किसी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोगों को उनके बारे में बताया जाए कि जो हमने रिकवरी की है। जैसे लगभग 6 चोरियाँ हैं, 37 लाख के लगभग रिकवरी हुई है। तो मैं 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा इनको डिस्क्राइब करूँगा। जैसे सबसे पहली चोरी थी 1925 की FIR नंबर 2225 जानीपुर थाना। इसमें 2 गोल्ड बैंगल्स, एक एप्पल आईपैड, 2 मोबाइल फोन, 3 पेयर ऑफ वुडलैंड चोरी हुए थे। इसमें PSI शराज अहमद जो जानीपुर थाने का, इन्होंने इस पर बड़ा काम किया है। PO साहब ने लीड बनाई थी मेरे साथ, SHO साहब ने, SHO जानीपुर विक्रम ने, इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। और एक लड़का एप्रीहेंड किया जो कि हाउस हेल्पर है। ये एजेंसी के थ्रू आया था। इस मीडियम से मतलब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये भी एक मकसद है कि हम ये भी बताते चलें, घर पे आप कोई हाउस हेल्प रखते हो, कुछ रखते हो, उसकी जैसे टाइम टू टाइम हम कहते हैं वेरिफिकेशन ज़रूर करें। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपनी तरफ से एजेंसी वाले से बातचीत की, वो व्हाट्सएप पे इनसे बातचीत करता था। और बाद में उसने भी फ़ोन रख दिया। ये लड़का शाम का रहने वाला था, इसने यहाँ से इनके यहाँ से चोरी करके ये भागा। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनुअस एफर्ट्स के बाद हमारी टीम ने इसको पकड़ा। इसमें ये सब जो चीज़ें चोरी हुई थी, जैसे गोल्ड बैंगल लगभग 6.9 लाख की थी, एप्पल आईपैड था 40,000 के लगभग, 2 सेल फ़ोन थे 1 लाख के लगभग, हम कीमत लगा के चलें ज़्यादा ही होगी। शूज़ थे जो वुडलैंड के लगभग 18,000, तो 8.48 लाख के ये इसमें रिकवरी। उसी के बाद एक और FIR लगी थी जानीपुर थाने में 20/2/2025 की FIR नंबर 2325। ये 2225 थी, ये 2325। इसमें एक बुलेट चोरी हुआ था जिसमें हमारा PSI शक्ति सिंह, आप जानते होंगे, चौकी ऑफिसर यहाँ हाई कोर्ट, उन्होंने इसमें रिकवरी की थी इस बुलेट बाइक की। और इसमें जो चोर पकड़ा गया ये धीरज सिंह करके है, कोई घूमट का रहने वाला। इसके ऊपर कुछ 25-26 FIR ऑलरेडी लगे। इसके अलावा ये तो हो गया हमारे जानीपुर के 2 पर्चे जो रिसेंटली लगे थे। अब मैं आपको बख्शी नगर के कुछ जो रिकवरीज हुई हैं उनके बारे में बताता चलूँगा। एक मेजर जो चोरी हुई थी उसमें FIR नंबर 1725। इसमें एक शख्स किसी के घर में आया धोखा लेकर, जो घर पे नहीं थे, उनके बच्चे को डराया धमकाया। तो उनसे लगभग घर से 175 ग्राम गोल्ड, 200 ग्राम सिल्वर और लगभग 2 लाख कैश वहाँ से चोरी करके चला गया। इसमें हमारी टीम ने बहुत एफर्ट्स किए। खासतौर पर मैं कहूँगा कि DSP साहब तो इस पर पूरी नज़र रखे। मान सिंह ने बहुत ही अच्छा काम किया। हमारे SHO बख्शी नगर, उन्होंने भी टाइम टू टाइम इनके साथ चले। तो इसमें इन्होंने लगभग 160 ग्राम सोना रिकवर किया, 200 ग्राम सिल्वर और 1,70,000 का कैश। साथ ही साथ वो धोखा भी रिकवर किया है और वो जो गाड़ी हुई है वो भी सील की है। इसके अलावा जो एक और FIR, ये भी बख्शी नगर थाने की है। इसमें है केस FIR नंबर 325। इसमें भी ये चौकी अफसर सरवाल का बहुत अच्छा रोल रहा। सरवाल मतलब इन्होंने तो मेन रोल प्ले किया। बाकी SPO साहब खाना बचाना इनके साथ रहे, सुपरवाइज करते रहे। SHO बख्शी नगर इसमें जो गोल्ड ज्वेलरी हुई थी थोड़ी सी चोरी, प्लस एक फ़ोन चोरी हुआ था। इसकी भी जो रिकवरी है इसमें लगभग वैल्यू 1 लाख के आसपास। इसी के साथ साथ एक FIR लगी थी 1025 और FIR नंबर 189/24। ये GMC से कोई स्कूटी चोरी हुई थी, 2 स्कूटी रिकवर की गई। इसके साथ साथ एक ई-रिक्शा था, वो भी इन्होंने पकड़ा है, ये पहचान नहीं हुई किसका, वो भी सीज कर रखा है। तो इनके बारे में मैं बताना चाहता था, इन चोरियों के बारे में। इनमें जैसे मैंने पहले कहा लगभग 37 लाख की रिकवरी है। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने से पहले ये दोबारा जो लोग भी आपके चैनल्स, आपके ये जितने भी फुटेज है ये देखें, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, घर पे किसी को भी रखें, वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। टेनेंट वेरिफिकेशन, अगर कोई टेनेंट रखे उसको अपनी दुकान पे, अपने काम पे, कहीं पे किसी को रखें, वेरिफिकेशन पुलिस से ज़रूर करवा दें। आपने सिर्फ इंटीमेट ही करना है, पुलिस आपके लिए वो काम करेगी। उससे आपका जो काम काज है सशक्त रहेगा और सेफ रहेगा। साथ ही साथ CCTV लगाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप भी देखते होंगे आज की डेट में जितनी भी चोरियाँ पकड़ी जाती हैं, जैसे तो आप भी कर रहे हैं, ये
क्राइम से रिलेटेड जैसे भी जनरल में है, पीछे जितनी भी चोरियाँ होती हैं उनकी कोई भी रिकवरी में हेल्प CCTV फुटेज से ही मिलती है। तो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है CCTV लगाना। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि CCTV अपने जितने भी आउटलेट्स हैं उनके बाहर लगाएं, घरों के बाहर लगाएं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ CCTV लगाएं, अच्छी क्वालिटी के CCTV लगाएं ताकि कोई मीनिंगफुल उसका रिजल्ट निकले। शेखर सर, लगातार आप देख रहे हैं कि लोग कई बार क्या कहते हैं, छुपाते हैं चीजें, इन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर घर में कोई टेनेंट रखा या दुकान या घर किराए पे दिया तो उसकी सूचना पुलिस को नहीं देते, जिसके चलते घर को कोई बड़ी घटना में शामिल होते हैं तो वो परिवार भी मुश्किल में आ सकता है। तो उन लोगों के लिए क्या करें? मैं जैसे अभी आपको बताया, इसमें एक संस्था जिसने किया है, तो ये मौके होते हैं, आप लोग मीडियम वर्ग से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद ही यही था, वरना मैं बहुत कम, आप जानते हैं, आप नाराज भी रहते हैं मेरे से, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मेन मकसद था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि अगर आप किसी को घर पे रख रहे हो, कहीं अपनी दुकान पे रख रहे हो, अपने कामकाज में रख रहे हो, किसी को भी रख रहे हो जो अनजाना आदमी है जिसको आप नहीं जानते, तो आपका ये फ़र्ज भी बनता है और आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है कि आप उसकी वेरिफिकेशन करें। पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो आज की डेट में पता चल जाता है, कहीं से भी आया है, जैसे असम से आया है, पुलिस वहाँ पे भेज के वेरीफाई करके फिर उसके एंटीसीडेंट्स क्या हैं। तो मैं सबसे आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा। एक तरफ से जनता की कहीं ना कहीं नाराजगी होती है कि लगातार चोरियों की वारदात बढ़ रही है, पर वही दूसरी तरफ जब ये रिकवरी होती तो जनता का विश्वास जो है पुलिस पर फिर से बन जाता है। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मकसद ये भी है कि लोगों में विश्वास दिलाना कि पुलिस अपना काम कर रही है। जहाँ कहीं भी कुछ चोरियाँ हुई हैं, पुलिस, आप मान के चलिए कि हर जगह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है। और ये कहते हैं ना कि कोई मैजिक वांड होता नहीं है, बट बड़ा आपको स्ट्रेनुअस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके चोरियाँ पकड़ी जाती हैं। तो मैं कहूँगा अपनी टीम को मैं मुबारक दूँगा और आपका शुक्रिया करूँगा। सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है, पुलिस इस समय मल्टीटास्किंग तौर पर जो काम भी कर रही है और बेहतर काम कर रही है। 37 लाख की रिकवरी हुई है, आपस में क्या इन चोरियों का इंटरलिंक है? दूसरा, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आज मात्र 50 मीटर की दूरी पर मैं कहूँगा 4 से 5 लाख की एक एक्सेसरी की दुकान पर चोरी हुई है, जहाँ पर नाका 50 मीटर की दूर है और नवाबाद थाना 200 मीटर की दूर है। और बड़े आराम से 6 घंटे रात को लाइट बंद होती है, चोर बड़े आराम से जो है 5-6 लाख रुपए का चोरी करके निकल जाते हैं। क्योंकि अब पब्लिक ये सोचती है कि हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। इन दोनों को मैं ऐडम करके पूछना चाहूँगा आखिरकार। देखिए भाई साहब, आपने क्वेश्चन बहुत ही लंबा बोल दिया, ऐसे लग रहा था पहले तो मुझे कुछ याद रह रहा था। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मतलब इसका संक्षिप्त सार लाने की कोशिश करूँगा जी। जैसे आपने कहा कोई चोरी हुई, इसमें मैं आपके माध्यम से ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा, घर से अगर कोई बाहर जाए, हम क्या करते हैं अपनी चीज़ों को सेफ रखने की कोशिश करते हैं कि सेफ रखें, हम ताला लगा देते हैं बाहर से। मैं ये अपने यहाँ के एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ, जब मैं यहाँ SDPO रहा हूँ, सीता रहा, वेस्ट का चार्ज रहा, ज़्यादातर चोरियाँ बड़ी 1-1 करोड़ की चोरी हुई। चोर ऐसे ही आ रहे थे, रास्ते में देखा ताला लगा है बाहर, तो एक ही दम स्कीम बनी, उनको तो क्या 10 मिनट लगते हैं। तो वो कहते हैं ना कि जिसने करना है उसकी आदत है ये करना है, बट हमारा काम है उसको रोकना, या अगर टाइमली प्रिवेंट हो सके तो प्रिवेंट हो जाती है, नहीं तो हमने इसको रिकवरी करनी है, उसी में हमें शांति मिलती है, लोग भी उसी से, पुलिस से खुश रहते हैं कि हाँ जी कोई काम हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर 50 मीटर भी चोरी हो जाए, नाका लगा हो, साथ में ही पुलिस पोस्ट हो, तो तभी आप देखोगे चोर के हौसले कितने कहना बड़ा इजी होती है। इतने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे आप कह रहे हो, गलियाँ इतनी छोटी छोटी हैं, अंदर जाके कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। आज की डेट में मतलब इतना जल्दी करते हैं, मैंने जैसे कहा 5-10 मिनट का काम होता है। तो इसमें ये है कि आप अगर विच हंटिंग ही करते रहोगे तो इसमें मुझे लगता है कोई वो फ़ायदा नहीं होगा। ये बातें जैसे आप कह रहे हो कहने के लिए अच्छी हैं, बट आप ये भी देखिए कि कितने लोग रहते हैं, पर लाख कितने पुलिस पर्सनल होते हैं। सर, मेरा एक सवाल रहेगा छोटा सा। पिछले दिनों जो चोरी हुई उनमें एक मॉड्यूल देखा गया है कि जो CCTV फुटेज और जिनकी चोरी है उनका कहना था कि ये चोर है वो एक वैगनर कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद वो दूसरी गाड़ी की चोरी कर। ये जो चोर पकड़े गया, क्या उसी का हिस्सा है इनमें से? इनसे कोई कार रिकवर हुई है या वो जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें वैगनर का कोई वो नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें। मेरा आपको जो मैं आपके सामने आज आया और बोलना चाहता था, मेरा मेन मकसद रिकवरी जो हुई है, उसके अलावा जैसे मैंने रश्मि मैडम पूछ रहे थे
कि हमारा एक म्यूचुअल एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम सारे एक ही काम कर रहे हैं। आप भी मतलब अपना मैं देखता हूँ 24 घंटे में से कितने कितने घंटे क्राइम को रिपोर्ट करते हो, बाकी जो भी मसले हैं उनको रिपोर्ट करते हो। तो मैं आपको भी हैट्स ऑफ कहूँगा कि पुलिस तो काम कर ही रही है, बट आप लोग भी अपनी जगह कहीं कोई खामी होती है पुलिस की, वो भी आप दिखाते हैं। कहीं कुछ एप्रिसिएबल काम पुलिस करती है तो आप वो भी अपने माध्यम से दिखाते हैं। सर मेरा सवाल रहेगा एक, आज के समय में सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी चोरियां और बढ़ रही हैं, और कई बार ऐसा देखा है कि कैमरास में जो रिकॉर्ड हो रहे हैं